हेलो एवरीवन, वेलकम टू रो स्टडी। आज है 23 मार्च 2021 और 23 मार्च 2021 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उसका हम डिस्कस करेंगे और इससे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट बताएंगे। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। और अगर आपको PDF चाहिए तो PDF हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से जाकर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व गोरैया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व गोरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। मैं आपको यहाँ बता दूँ कि हाउस स्पेसो और अन्य आम पक्षियों को शहरी वातावरण और उसकी आबादी के लिए खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल विश्व गोरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। इस 2021 में विश्व गोरैया दिवस का विषय है आई लव गोरैया और इस दिन की शुरुआत नेचर फॉर एवर सोसाइटी ऑफ इंडिया ने इकोसिस एक्स फाउंडेशन अर्थात फ्रांस और दुनिया भर के कई अन्य राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर किया था। वहीं पहला विश्व गोरैया दिवस 2010 में मनाया गया था। मैं आपको यहाँ बता दूँ कि गोरैया शहरी क्षेत्रों में बैकयार्ड और हरे भरे इलाकों में रहने वाले पक्षियों के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन पिछले 2 दशकों में उनकी आबादी लगभग हर शहर में घट रही है। और इस विश्व गोरैया दिवस पर आइए हमारे आसपास के बच्चों और अन्य लोगों को गोरैया के लिए स्थानों का सम्मान करने के लिए प्रोत्साहित करें। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। दुनिया भर में सभी मनुष्य के लिए एक मौलिक मानव अधिकार के रूप में प्रसन्नता को बढ़ावा देने के लिए हर साल 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस अर्थात इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 2021 का विषय है शांत रहे, समझदार बने और दयालु हो। 2013 के बाद से संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस को दुनिया भर के लोगों के जीवन में खुशी के महत्व को पहचानने के तरीके के रूप में मनाया जाता था। और यह दिन 28 जून 2012 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित भी किया गया है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है और यह अच्छे मुख स्वास्थ्य के लाभों को उजागर करने, मुख रोग के बारे में जागरूकता और मौखिक स्वच्छता के रखरखाव को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करता है। वहीं अगले 3 वर्षों में अर्थात 2021 से 23 के लिए इसका विषय है बी प्राउड ऑफ योर माउथ। और यह दिन FDI वर्ल्ड डेंटल फेडरेशन ने एक संगठन जो सभी के लिए इष्टतम मुख स्वास्थ्य प्राप्त करने के उद्देश्य से दंत चिकित्सा की दुनिया को एक साथ लाता है कि एक पहल है। और इस मुख स्वास्थ्य के बारे में मैं आपको बता दूं कि मुख स्वास्थ्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि सामान्य स्वास्थ्य, और यह आपको मुंह, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। वहीं यह आपकी उपस्थिति को बेहतर बनाने में भी मदद करता है। वहीं खराब मुख स्वास्थ्य से न केवल मुख रोग को हो सकता है बल्कि हृदय रोग, मधुमेह, मिलेट्स, स्ट्रोक, सांस की समस्या और गर्भवती महिलाओं में समय से पहले प्रसव जैसी प्रमुख स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र फ्रेंच भाषा दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र फ्रेंच भाषा दिवस हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है। मैं आपको यहाँ बता दूँ कि संयुक्त राष्ट्र फ्रेंच भाषा दिवस अर्थात UN फ्रेंच लैंग्वेज डे प्रतिवर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है। और यह दिन संयुक्त राष्ट्र के सार्वजनिक सूचना विभाग द्वारा 2010 में स्थापित किया गया था। वहीं बहुभाषावाद और सांस्कृतिक विविधता के साथ साथ पूरे संगठन में सभी 6 आधिकारिक भाषाओं के समान उपयोग को बढ़ावा दिए जा सके और 20 मार्च को फ्रेंच भाषा के लिए तारीख के रूप में चुना गया था। वहीं अंतर्राष्ट्रीय संगठन ला फ्रैंकोफोनी की 40वीं वर्षगांठ के साथ मेल खाता है, जो उन देशों और
क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है जहां फ्रेंच एक प्रथागत भाषा है। इस दिन का इतिहास मैं बता दूं कि फ्रेंच भाषा दिवस की तारीख को 20 मार्च 1970 के संदर्भ में प्रतीकात्मक रूप से चुना गया था, जो कि एजेंसी फॉर कल्चरल एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन अर्थात ACCT के निर्माता का प्रतीक है, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लॉ फ्रैंकोफोनी बन गया है। यहाँ फ्रांस का बात आया है तो फ्रांस के बारे में मैं आपको बता दूं कि फ्रांस के प्रधानमंत्री जीन कैस्टेक्स है, फ्रांस की राजधानी पेरिस और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन हैं। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियो ग्रोथ ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? अजिंक्य रहाणे को। छोटे व्यवसाय के लिए ऋण देने वाली कंपनी नियो ग्रोथ क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड ने क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। यह समझौता 1 साल के लिए है, जिसे आगे बढ़ाया जा सकता है और रहाणे अप्रैल के पहले सप्ताह में जारी होने वाले अभियान में शामिल होंगे, जिसमें छोटे व्यवसाय के लिए नियो ग्रोथ के माध्यम से ऋण की खरीद में सरलता के बारे में बात की जाएगी। वहीं इस अभियान में कीपिंग इट सिंपल अर्थात स्कैनिंग करते समय छोटे व्यवसायों के दिन प्रतिदिन संघर्ष और नियो ग्रोथ कैसे उन्हें दूर करने में मदद कर सकता है, यह दर्शाएगा। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। वहीं विश्व जल दिवस हर साल 22 मार्च को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। विश्व जल दिवस के बारे में और सुरक्षित पानी तक पहुंच के बिना रहने वाले 2.2 बिलियन लोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है और यह वैश्विक जल संकट से निपटने के लिए कार्रवाई करने के विषय है। और विश्व जल दिवस का एक मुख्य केंद्र 2030 तक सभी के लिए सतत विकास लक्ष्य 6% पानी और स्वच्छता की उपलब्धता का समर्थन करना और विश्व जल दिवस 2021 का विषय है पानी का मूल्य अर्थात वैल्यूइंग वाटर। पानी का मूल्य उसके आर्थिक मूल्य से बहुत अधिक है। हमारे घर, भोजन, संस्कृति, स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थशास्त्र और हमारे प्राकृतिक पर्यावरण की अखंडता के लिए पानी का बहुत बड़ा और जटिल मूल्य है। इस दिन का विषय है कि रियो डी जेनेरिया में वर्ष 1992 में आयोजित पर्यावरण तथा विकास के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में विश्व जल दिवस मनाने की पहल की गई थी। वहीं 1993 में संयुक्त राष्ट्र ने अपने सामान्य सभा के द्वारा निर्णय लेकर 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। यहाँ संयुक्त राष्ट्र की बात है तो संयुक्त राष्ट्र के बारे में मैं आपको बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस है। और मैं एक बात और आपको बता दूं कि 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैप्पीनेस 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? वर्ल्ड हैप्पीनेस 2021 में भारत 139वें स्थान पर रहा है। 2021 में जारी UN वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में 149 देशों में से भारत को 139वें स्थान पर रखा गया है। 2019 में भारत 140वें स्थान पर था, लेकिन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में लगातार चौथे वर्ष में फिनलैंड ने इसमें शीर्ष स्थान हासिल किया है। 2021 की रिपोर्ट 9वीं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है और इसमें कोविड-19 के प्रभावों और दुनिया भर के लोगों ने किस तरह काम किया है इस पर ध्यान केंद्रित करता है। इसमें 10 शीर्ष देश हैं जो निम्न प्रकार है। फर्स्ट में फिनलैंड, सेकेंड में आइसलैंड, थर्ड में डेनमार्क, फोर्थ में स्विट्जरलैंड, फिफ्थ में नीदरलैंड, सिक्स्थ में स्वीडन, सेवेंथ में जर्मनी, 8 में नॉर्वे, 9 में न्यूजीलैंड और 10 में ऑस्ट्रेलिया। नीचे के 5 देश के बारे में मैं आपको बता दूं
कि अफ़गानिस्तान 149वें, जिम्बाब्वे 148वें, रवांडा 147वें, बोत्सवाना 146वें और लेसोथो 145वें स्थान पर है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के बारे में मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें देश को उसके नागरिक कितना प्रसन्न है इस आधार पर रैंक किया जाता है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस अर्थात इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, जिसे विश्व वानिकी दिवस अर्थात वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे के रूप में भी जाना जाता है, हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है। यह दिन वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लाभ के लिए सभी प्रकार के वनों और वनों के बाहर के पेड़ों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ पृथ्वी पर जीवन चक्र को संतुलित करने के लिए वनों के मूल्य, महत्व और योगदान के बारे में समुदायों के बीच सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। दो 2020 के अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का विषय है वन बहाली, पुनः प्राप्ति और कल्याण के लिए एक मार्ग है, और इस साल का विषय पारिस्थितिकी तंत्र बहाली 2021 से 2030 पर संयुक्त राष्ट्र के फैसले में फिट है, जो दुनिया भर के पारिस्थितिकी प्रणाली के संरक्षण और पुनरुद्धार के लिए एक कॉल है। इस दिन का इतिहास मैं आपको बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सभी प्रकार के वनों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उत्सव मनाने के लिए 2012 में 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस घोषित किया था। वहीं देशों को वनों और वृक्ष जैसे वृक्षारोपण अभियानों से संबंधित गतिविधियों को आयोजित करने के लिए स्थानिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को प्रोत्साहित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने समार योजना शुरू किया है? झारखंड ने। झारखंड की राज्य सरकार ने राज्य में कुपोषण से निपटने के लिए समार नामक एक अभियान शुरू किया है। समार का पूर्ण रूप है स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिविएशन ऑफ malnutrition एंड एनीमिया रिडक्शन, अर्थात इस अभियान को 1000 दिनों के लक्ष्य के साथ लॉन्च किया गया है, जहां इस अभियान की प्रगति पर नज़र रखने के लिए वार्षिक सर्वेक्षण किया जाएगा। और यह अभियान जिन राज्यों में कुपोषण एक बड़ी समस्या बन गया है, वहां समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए विभिन्न विभागों को एक साथ लाकर एनीमिया महिलाओं और कुपोषित बच्चों की पहचान करेगा। वहीं सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अभियान में नोट के अनुसार प्राथमिक रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह को लक्षित करने का प्रयास भी करता है, और यह निर्दिष्ट है कि उसके भोजन और पोषण संबंधित आदतों पर कोई शोध आधारित जानकारी उपलब्ध नहीं है, और यह शोध को प्रोत्साहित करता है और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए इस समूह के पोषण व्यवहार पर फेलोशिप का प्रस्ताव करता है। यहाँ झारखंड का बात आया है, तो झारखंड के बारे में मैं आपको बता दूं कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं और झारखंड के राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस कब मनाया जाता है? विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस प्रति वर्ष 21 मार्च को विश्व स्तर पर डाउन सिंड्रोम वाले लोगों के अधिकार, समावेश और कल्याण के लिए सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व डाउन दिवस सिंड्रोम का विषय है बी डिसाइड। इस दिन को पहली बार वर्ष 2012 में संयुक्त राष्ट्र में मनाया गया था। वहीं मार्च का 21वां दिन अर्थात वर्ष का तीसरा महीना 21वें गुणसूत्र के त्रिगुण ट्राइसोमी की विशिष्टता को इंगित करने के लिए चुना गया था, जो डाउन सिंड्रोम का कारण बनता है। डाउन सिंड्रोम क्या है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि डाउन सिंड्रोम एक ऐसी स्थिति है जिसमें बच्चा 21वें गुणसूत्र के साथ पैदा होता है और यह एक आनुवंशिक विकार की श्रेणी में आता है।
और यह विकासात्मक विकलांगता का भी कारण बनता है। और इस स्थिति के साथ पैदा होने वाले बच्चों को थायराइड या दिल से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम उजाला योजना किसने शुरू किया है? भारत सरकार ने। भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे सस्ते एलईडी बल्ब प्रदान करने के लिए ग्राम उजाला योजना शुरू किया है। इस योजना का शुभारंभ केंद्रीय ऊर्जा और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह ने किया है। इसके पहले चरण में यह योजना बिहार के अर्रा जिले से शुरू की गई थी। इस चरण में अर्रा बिहार, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, वाराणसी उत्तर प्रदेश, नागपुर महाराष्ट्र और पश्चिम गुजरात के गांवों में लगभग 15 मिलियन एलईडी बल्ब वितरित किए जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि ग्राम उजाला योजना के बारे में कि ग्राम उजाला योजना एक महत्वाकांक्षी योजना है जो ग्रामीण क्षेत्रों में दुनिया के सबसे सस्ते एलईडी बल्ब प्रदान करता है। यह भारत में इस तरह की पहली योजना है और इन क्षेत्रों में 10 रुपये पर एलईडी बल्ब प्रदान करता है। और यह योजना अपनी जलवायु परिवर्तित रणनीति को भी मूर्त रूप देता है और आत्मनिर्भरता को मजबूत करता है। और यह योजना सरकार के समर्थन या सब्सिडी के साथ नहीं आती है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन अर्थात ISSF वर्ल्ड कप में किसने स्वर्ण पदक जीता है? यशस्वी देसवाल ने। यशस्वी देसवाल ने अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप फाइनल में राइफल पिस्टल शॉटगन के महिला के 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है। यशस्वी देसवाल ने अपना श्रेणी में लीड करने के लिए 238.8 अंक अर्जित किए हैं। वहीं एक अन्य भारतीय निशानेबाज मनु भाकर ने 236.7 अंकों के साथ रजत पदक जीता है। और मैं आपको बता दूं कि विश्व के नंबर 1 निशानेबाज दिव्यांश सिंह पवार ने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष वर्ग में कांस्य पदक जीता और प्रतियोगिता में भारत का पदक खाता खोला है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कविता दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व भर में कविता के पठन, लेखन, प्रकाशन और अध्यापन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष 21 मार्च को विश्व कविता दिवस अर्थात वर्ल्ड पोएट्री डे मनाया जाता है। यह दिन सांस्कृतिक और भाषाई अभिव्यक्ति और पहचान के मानवता के सबसे कीमती रूपों में से एक है। इसका इतिहास में प्रचलित हर संस्कृति में और हर महाद्वीप पर कविता हमारी सामान्य मानवता और हमारे साझा मूल्यों के लिए बात करती है और इस सरलता कविताओं को संवाद और शांति के लिए एक शक्तिशाली उत्प्रेरक में बदल देती है। इस दिन का इतिहास के बारे में मैं आपको बता दूं कि यूनेस्को ने पहली बार 1999 में पेरिस में अपने 30वें आम सम्मेलन के दौरान 21 मार्च को विश्व कविता दिवस के रूप में अपनाया था, जिसका उद्देश्य काव्य अभिव्यक्ति के माध्यम से भाषाई विविधता का समर्थन करना है और लुप्तप्राय भाषाओं को सुनने का अवसर प्रदान करता है। यहाँ यूनेस्को का बात आया है तो यूनेस्को के बारे में मैं आपको बता दूं कि यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है। यूनेस्को का अध्यक्ष ऑड्रे एंजोल है और यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुआ था। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेश फ्रूट केक मूवमेंट किसने शुरू किया है? महाराष्ट्र सरकार ने फल उत्पादकों में पारंपरिक बेकरी निर्मित केक के बजाय एक स्वास्थ्य विकल्प के रूप में ताज़े फल के केक को बढ़ावा देने के लिए एक अभिनव मूवमेंट शुरू किया है, जिसमें किसानों और कृषि क्षेत्रों के अनुसार इस सहज आंदोलन का उद्देश्य किसानों और उसके परिवारों को अपने आहार में फलों का सेवन बढ़ाने और महामारी के समय में अपना उपज बेचने का एक नया तरीका खोजने के लिए प्रोत्साहित करता है। और इस मूवमेंट के हिस्से के रूप में किसान, उसके परिवार और काश्तकार के विभिन्न संगठन विशेष कार्यक्रम मनाते हुए तरबूज, कस्तूरी, अंगूरी, नारंगी, अनानास और केले जैसे फलों का उपयोग करते हुए
स्थानीय रूप से बनाए गए केक को प्रोत्साहित करता है। यहाँ महाराष्ट्र का बात आया है तो महाराष्ट्र के बारे में मैं आपको बता दूँ कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे है, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और महाराष्ट्र के राजधानी मुंबई है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 56वें। भारत दिसंबर 2020 में समाप्त तिमाही में अंतिम वैश्विक घरेलू मूल्य सूचकांक में 13 स्थान नीचे आकर 56वें रैंक पर आ गया है। एक साल पहले अपनी 43वीं रैंक के मुकाबले वैश्विक स्थिति में गिरावट के कारण नाइट फ्रैंक के ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स में यह दर्शाया गया है कि भारत ने घरेलू कीमतों में 3.6% साल दर की गिरावट देखा है। वहीं भारत 2020 में चौथी तिमाही के दौरान सबसे कमज़ोर प्रदर्शन करने वाले देश था, जिसका घरेलू कीमतों में 3.6% की गिरावट हुई है, जिसके बाद मोरक्को में 3.3% की गिरावट देखी गई है। और इस रिपोर्ट के अनुसार न्यूजीलैंड 19%, रूस 14%, अमेरिका 10%, कनाडा और यूके दोनों 9% बाजारों में पिछले 3 महीनों में आवास की मांग में वृद्धि के कारण रैंकिंग में तेजी दर्ज की गई है। इस सूचकांक में मैं आपको बता दूं कि इस सूचकांक आधिकारिक आंकड़ों का उपयोग करके दुनिया भर के 56 देशों और क्षेत्रों में मुख्य धारा आवासीय कीमतों में संचलन को तय करता है। वहीं 12 महीनों के प्रतिशत परिवर्तन में तुर्की का सालाना 30.3% की कीमत के साथ वार्षिक रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर होना जारी है। इसके बाद न्यूजीलैंड में 18.6% और स्लोवाकिया में 16% है। इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथेनॉल नीति रखने वाला पहला राज्य कौन बना है? बिहार। बिहार कैबिनेट ने इथेनॉल उत्पादित संवर्धित नीति अर्थात इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 को मंजूरी दे दी है, जो इथेनॉल प्रमोशन नीति बनाने के वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। यह नीति इथेनॉल के निष्कर्षण की अनुमति देता है, जो गन्ने तक साथ ही मक्का की अधिशेष मात्रा से भी सीमित है। इस नई नीति बिहार में इथेनॉल उत्पादन की अनुमति देगा, जो जैव ईंधन 2018 और उसके बाद राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति द्वारा राष्ट्रीय नीति द्वारा अनुमत सभी फीड स्पॉट से प्राप्त होगा। वहीं विधानसभा को उप मुख्यमंत्री रेणु देवी द्वारा कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी गई है, क्योंकि उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन चुनाव प्रचार के लिए पश्चिम बंगाल में चुनाव मैदान में थे। अब तक भारत सरकार ने बी भारी गुड, सी हैवी गुड, मानव उपभोक्ता के लिए अनाज, गन्ने के रस, चीनी सिरप, अधिशेष चावल और मक्का के लिए इथेनॉल उत्पादन की अनुमति दी है। यहाँ बिहार का बात आया है तो बिहार के बारे में मैं आपको बता दूं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और राज्यपाल फागू चौहान है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।